नंबर 3, पार्टिसिपल यानी क्रियार्थक विशेषण। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब्स का तीसरा भाग है। इसे हिंदी में क्रियार्थक विशेषण अर्थात वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो सामान्यतया क्रिया का भाव रखने वाले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में ये वे शब्द हैं जो क्रिया और विशेषण दोनों के गुण रखते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि पार्टिसिपल्स ऐसे शब्द हैं जो अंशतः क्रिया और अंशतः विशेषण होते हैं। चूंकि ये क्रिया के अंत में परिवर्तन से बनते हैं, इसलिए इन्हें कृदंत यानी कृत प्लस अंत भी कहते हैं। इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब का वो फॉर्म है जिसके अंत में आईएनजी प्रत्यय जुड़ा रहता है, अर्थात V1 प्लस आईएनजी के सम्मिलित रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। किंतु ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों को जीरण भी कहते हैं और जीरण तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ही भाग हैं। अब प्रश्न है कि जब V प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरण दोनों कहते हैं और दोनों अलग अलग भाग हैं, तो फिर जीरण और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में या कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और जब इसका अर्थात V प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए तो ये जीरण कहलाता है। जैसे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, अर्थात टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है। इस वाक्य में वॉकिंग, जो कि V प्लस आईएनजी का सम्मिलित रूप है और नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां वॉकिंग एक जीरण है। इसलिए जीरण को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, अर्थात शोर को सुनकर लड़का जाग गया। इस वाक्य में हियरिंग शब्द का प्रयोग बॉय के एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, अतः यहां हियरिंग शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी इज लिसनिंग अ सीरियस डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, अर्थात वो संसद में एक गंभीर बहस सुन रही है। इस वाक्य में V प्लस आईएनजी के साथ सहायक क्रिया अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, अतः स्पष्ट है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए इस वाक्य में V प्लस आईएनजी का सम्मिलित रूप लिसनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके परफेक्ट टेंस एवं पैसिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा निर्मित वाक्यों में सदैव बीते हुए घटनाक्रम का उल्लेख होता है तथा पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में आए नाउन की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे द बॉय हैज ब्रॉट अ ब्रोकन चेयर, अर्थात वो लड़का एक टूटी हुई कुर्सी लाया है। यहां ध्यान दें कि कुर्सी का टूटना तात्कालिक घटना नहीं है, अपितु ये बीती हुई घटना है जो कुर्सी लाने के पूर्व घटित हो चुकी थी। इसी प्रकार शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, अर्थात उसे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। इस उदाहरण में भी पर्स के खोने की घटना मिलने के पहले ही घटित हो चुकी थी। इस प्रकार पासिंग द रोड रमन मैट अ टायर्ड मैन, अर्थात सड़क से गुजरते हुए रमन एक थके हुए व्यक्ति से मिला। इस उदाहरण में शब्द पासिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि रमन की विशेषता बता रहा है, जबकि टायर्ड शब्द पास्ट पार्टिसिपल है जो व्यक्ति अर्थात मैन का विशेषण बना है। अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक और उदाहरण सुनते हैं। गोइंग नियर द हॉस्पिटल ही सॉ अ डेड बॉडी कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, अर्थात अस्पताल के पास से जाते हुए उसने एक सफेद कपड़े से ढका हुआ मृत शरीर देखा। इस उदाहरण में भी गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तथा कवर्ड
पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब किन्हीं दो कार्यों में दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद उसी कर्ता द्वारा संपन्न किया जाए जिसने पहला कार्य किया था, तो ऐसी स्थिति में प्रयुक्त पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके हिंदी अर्थ के अंत में करके शब्द आता है, जैसे हैविंग रिटन अ लेटर ही पुट इट इनटू अ मेल बॉक्स, यानी पत्र लिख करके उसने इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। इस उदाहरण में दो कार्य एक ही कर्ता द्वारा संपन्न हुए, अर्थात जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा उसी ने पत्र को पत्र पेटिका में डाला। हैविंग प्लग्ड द फील्ड द फार्मर रिटर्न्ड हिज होम, अर्थात खेत जोत करके किसान अपने घर लौटा। हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट हिज होम, अर्थात कमरे में झाड़ू लगाकर नौकर अपने घर चला गया। नोट: प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी नाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोरिंग फिल्म, रनिंग बाइक, वर्किंग लेबर। पास्ट पार्टिसिपल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, रिटन कॉपी, स्टोलन बैग।